अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, पिछली रेसिपी में आपको सेवर फूड वाला चिकन स्टीम रोस्ट बनाने का तरीका बताया था। आज मैं आपको सेवर फूड वाला मशहूर पुलाव बनाने का तरीका बताऊंगा। अगर आपने कभी सेवर फूड वाला मशहूर पुलाव खाया है तो आप ये भी जानते होंगे कि इसकी खुशबू और जायका आम पुलाव से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। आज मैं आपको सेवर फूड वाला पुलाव बनाने का खुफिया तरीका शेयर करने लगा हूँ, जिससे सेवर फूड वाला स्पेशल पुलाव घर में बिल्कुल वैसा ही तैयार किया जा सकता है। यह पुलाव सिर्फ चावल और मसालों का खेल नहीं, बल्कि इसमें वो खास बैलेंस होता है जो हर दाने को खुशबूदार और मजेदार बना देता है। सही बुनाई, मसालों की मिकदार और दम देने का सही तरीका ही इसका असल राज है। आज मैं आपको वो तमाम छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आपका पुलाव नरम भी होगा, खुशबूदार भी होगा और बिल्कुल सेवर फूड जैसा टेस्ट आएगा। सेवर फूड वाला पुलाव कैसे बनता है, तरीकाकार क्या है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज आपको बर वक्त मिलती रहें। तो आइए खुशबूदार और लजीज सेवर फूड वाला पुलाव बनाना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले पुलाव के अंदर शामिल होने वाली यखनी तैयार करेंगे। सबसे पहले 1500 ग्राम बीफ की नली वाली बोन्स यानी कि अड़ियाँ मैंने ली है। नली की अड़ियाँ इस तरह छोटी छोटी कटवा लेनी है। दूसरी साइड पर 250 ग्राम चिकन के किसी भी हिस्से की अड़ियाँ आपने ले लेनी है। सबसे पहले पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। बोन्स यानी कि अड़ियाँ अच्छी तरह वॉश करने के बाद पैन के अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही साथ चिकन बोन्स यानी कि मुर्गे की अड़ियाँ अच्छी तरह वॉश करने के बाद शामिल कर देंगे। अब हम पैन के अंदर तकरीबन 6 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद 1.5 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून के करीब साबुत काली मिर्च शामिल करेंगे। 1 अदद तेज़पत्ता शामिल कर देंगे। 2 बड़ी काली इलायची शामिल कर देंगे। 4 से 5 अदद साबुत लौंग शामिल कर देंगे। 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर देंगे। 5 टेबलस्पून का करीब लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है शामिल कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद पैन को ढक्कन की मदद से कवर करेंगे। ढक्कन के ऊपर कोई भी वेट रख देंगे। प्यारे दोस्तों, अड़ियाँ लो फ्लेम पर चढ़ाकर रखे हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार यखनी बना करके रेडी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू। अब हम पैन को चूल्हे से उतारकर यखनी को अलग कर लेंगे। पैन को दोबारा चूल्हे पर चढ़ा लेना है। 1 किलो चावल बनाने के लिए पैन के अंदर 150 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। 1 कप प्याज बारीक काट कर शामिल कर देंगे। अब हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। अगर आप यखनी वाले चावल बना रहे हैं तो 1 किलो चावल के लिए 150 ग्राम कुकिंग ऑयल काफ़ी है, क्योंकि यखनी भी ऑयली होती है। अगर आप कुकिंग ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो चावल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। प्याज ब्राउन होते ही 1 कप के करीब पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करके प्याज को 1 मिनट तक भून लेंगे। एक मिनट गुजरने के बाद 5 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है शामिल कर देंगे। याद रहे, लहसुन अदरक का पेस्ट प्याज के अंदर पानी शामिल करने के बाद ऐड करना है। साथ ही साथ 250 ग्राम टमाटर का पेस्ट बनाकर शामिल कर देंगे। मिक्स करने के बाद 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 टेबलस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करनी है।
3 से 4 मिनट अच्छी तरह बुनाई करने के बाद 1 किलो चावल के अंदर 2 लीटर यखनी शामिल कर देंगे। यखनी शामिल करने के बाद हरी मिर्च बारीक काट कर शामिल कर देंगे। साथ ही साथ हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। काली मिर्च का पाउडर पानी शामिल करने के बाद ऐड करना है। अब हम ढक्कन की मदद से कवर करके बॉयल आने तक इंतजार करेंगे। दूसरी साइड पे 1 किलोग्राम सुपर कर्नल चावल मैंने लिए हैं। चावल अच्छी तरह साफ करने के बाद अच्छी तरह वॉश करके नीम गर्म पानी के अंदर आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे। अब हम चावल के अंदर से पानी ड्रेन कर देंगे। ग्रेवी के अंदर बॉयल आते ही पानी को ड्रेन करने के बाद शामिल कर देंगे। अब हम चावल के अंदर एक दफ़ा चमचा चलाएंगे। याद रहे चमचा बार बार नहीं चलाना, इससे चावल टूट जाते हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन से कवर करेंगे। अब हम एक बार फिर चावल के अंदर हल्के हाथ से चमचा चलाएंगे। सेकंडली पैन को इस तरह मूव करके चावल के अंदर से पानी को ड्राई करना है। गौर से देखिएगा। चावल के अंदर पानी ड्राई होने के बाद पैन को ढक्कन की मदद से कवर करेंगे और लो फ्लेम पर आधे घंटे तक दम पर लगा देंगे। आधा घंटा गुजरने के बाद चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार सेवर फूड वाला पुलाव बनाकर रेडी हो चुका है। माशाल्लाह सेम सेवर फूड वाले पुलाव की खुशबू। अब आपने पैन को इस तरह शेक करना है। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक दाना अलग अलग। अब आप ये सेवर फूड वाला पुलाव घर में तैयार करके एज इट इज़ सेवर फूड वाले पुलाव के मज़े उड़ा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।